सीपीआईएम की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात पाकुड़ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया एवं संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। वृंदा करात ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार, कोल इंडिया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार चुनाव परिणाम के बाबत करात ने कहा कि आज तक खुला आचार संहिता का ऐसा उल्लंघन नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभाजनकारी भाषण दिए गए पर चुनाव आयोग मौन रहा। चुनाव के एक दिन पूर्व कई लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए जो अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी कमीशन की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जीत के बाद भाजपा कई राज्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। झारखंड में भी वही विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सभी दलों व संगठनों के साथ मिलकर एक मजबूत वैकल्पिक नीति तैयार करे। करात ने स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि कोल इंडिया के नाम पर निजी कंपनियों को कोयला खदान देकर लूट करवाई जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि कोयला परिवहन व खनन से क्षेत्र में हालात बदतर हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने घोषणा की कि इन मामलों को लेकर सीपीआईएम जल्द ही जिला स्तर पर आंदोलन चलाएगी। चौंकाने वाले परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रसर रूप लेकर तमाम प्रदेशों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है और झारखंड में वो पूरे तौर पर फेल रहे। उन्हीं तमाम विघटनकारी नारों को देकर उनकी सरकार की बनने की बात तो दूर रही, उनकी सीट भी कम हो गए। लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है विभाजन करने वाली, आज भी वो पॉलिटिक्स और अग्रसर रूप पर यहाँ झारखंड में भी वो घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि झारखंड में जेएमएम सरकार को सबके साथ एक बैठक करके यहाँ कैसे मजबूती के साथ वैकल्पिक नीति को लागू किया जा सके, उसके बारे में बहस करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे शिकायतें आ रहे हैं, जैसे अभी ये पता चला कि रियायतों के लिए जो अनिवार्य है कि उनकी ज़मीन का सही तरीके से नापी करके उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये बहुत अनिवार्य है और वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और प्रशासन का एक ही मंशा है कि गलत हलत करके वो जमीन लैंड बैंक के नाम पर भी वो ले ले। इसी तरह गैर मजुरवा जो जमीन है, उनके लिए जो हजारों की तादाद में लोग गैर मजुरवा जमीन पर इतने सालों से बसे हुए हैं, उनको पट्टा देने के बजाय यहाँ एक पूरी धमकियां दी जा रही है बेदखल करने के लिए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं आमतौर पर झारखंड में, जो सरकार को हस्तक्षेप करके सही नीति अपनाने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पाकुड़ में जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकुड़ के आसपास कोल इंडिया जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है, कोल इंडिया ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों से पीछे हटकर प्राइवेट कंपनियों को पूरा कोयला का और कोयला खदानों को सौंप कर यहाँ के खुले आम लूट हो रहा है। ये कोयला लूट का भी ये क्षेत्र बन गया है। ये कंपनी जिस तरह कोयला खदानों का विस्तार कर रहे हैं और कतई कोई भी नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। सैकड़ों गांव प्रदूषण से ऐसे बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। पाकुड़ के आसपास, पाकुड़ के पास ही जो अभी गोडाउन बन रहा है, उसमें भी जितना प्रदूषण बढ़ रहा है, पाकुड़ के लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। और तीसरी बात है, ये प्राइवेट कंपनियां जो विकास के नाम पर सड़क बना रहे हैं, खदान खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो यहाँ आदिवासी, विशेषकर जो पहाड़िया जाति के आदिवासी हैं, जो सबसे मतलब प्रिमिटिव नहीं, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी जो है, उनका जमीन ले रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बेहद गलत है और उसके संबंध में आज हमारी बैठक होगी
और उसके बाद इस पूरे इलाके में हमारे पार्टी के तरफ से सबको लेकर एक बड़ा संघर्ष हम लोग यहाँ खड़े करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जेएमएम भी कोल इंडिया की एक गलत नीति के खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएगी। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।